प्रभु श्री राम की जय हो। हनुमान जी ने भरत जी से कहा, जिनकी विधा में आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुमने मुझको परम प्रिय वचन सुनाए। हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, तुम्हें क्या दूं? इस संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है। इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी ऊर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं क्या? रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े। जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो? हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं। हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरेचन, फल, फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथीनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जो जैसे हैं वे वैसे ही उठ दौड़ते हैं। बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई, तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू अत्यंत निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। जय श्री राम।